गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, पहले उसको समझते हैं। आप मेरी कंपनी में नौकरी करते हो, आप मान लो मेरी कंपनी में नौकरी करते हो, तो आप हैं एम्प्लॉई और हम एम्प्लॉयर। हम क्या करते हैं, आपको ऑफिस से आने जाने के लिए आपको कार देते हैं, आने जाने के लिए एक कार दे रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन टैक्स पर्पज़ के लिए कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इसका हेडिंग होगा आपका वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको कार एक मिल रहा है या फिर एक से ज़्यादा। जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे वन कार मिल रहा है या फिर मोर देन वन कार। अगर एक कार मिल रहा है तो उसका रोल अलग है, एक से ज़्यादा मिल रहा है तो उसका रोल अलग है। तो पहला स्टेप है देखना है कि नंबर ऑफ कार्स कितना है, एक है या फिर एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 2 3 4, कोई एम्प्लॉयर होता है उसको 4 5 6 कार भी मिलता है। तो आपको यही देखना है कि वन कार है या फिर एक से ज़्यादा। अगर वन कार है, एक कार मिल रहा है, तो वहाँ पर देखेंगे उस कार का यूज कैसे हो रहा है, उस कार का यूज कैसे हो रहा है। तो कार को बेसिकली 3 तरीके से आप एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं। पहला, बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, दोनों ऑफिस के लिए भी और घर के लिए भी। मतलब आपको आप कार दिए, आप उसको ऑफिस आने जाने के लिए भी यूज़ करते हो और जब फ्री रहते हैं तो उस टाइम आप अपने प्राइवेट यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हो। दूसरा, ओनली प्राइवेट यूज। दूसरा क्या है कि आपको कार दिए, उसको आप कभी ऑफिस लेकर आते नहीं हैं, पूरे आप सिर्फ उसको अपने घर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओनली प्राइवेट यूज। एंड तीसरा है ओनली ऑफिस यूज। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कार मिला है उसका इस्तेमाल आप सिर्फ ऑफिस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये 3 तरीके से कार का इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको वन कार मिलता है तो उस कार का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो कार का इस्तेमाल 3 तरीके से हो सकता है, दोनों पर्पज़ के लिए, ऑफिस और घर दोनों के लिए। दूसरा ओनली प्राइवेट यूज के लिए एंड तीसरा ओनली ऑफिस यूज के लिए। तो इस तीनों केस में कार का वैल्यूएशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आप दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कार का, तो एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है ये देखना है। एक्सपेंसेस मतलब बात कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड पेट्रोल वगैरह के पैसे, पेट्रोल, ड्राइवर एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह के। तो अगर सारे खर्चे, नंबर 1, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, पेट्रोल के पैसे, मेंटेनेंस के पैसे, ड्राइवर के पैसे, ये सारे खर्चे अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे कार छोटा है या फिर बड़ा, स्मॉल कार और लार्ज कार। स्मॉल कार जैसे आपका हो गया i20, एल्टो, ये सब स्मॉल कार के अंदर हो गया। वह जिससे सेडान वाली कार होती है ना, उसको बोलते हैं लार्ज कार। आपका स्कॉर्पियो हो गया या फिर आपका वर्ना हो गया, ये होंडा सिटी, ये सारी कार लार्ज कार के अंदर आएगी। और स्मॉल कार में छोटी छोटी कार जो हैचबैक बोलते हैं वो सब कार आएगी। तो आपको देखना है कि अगर सारा खर्चा रिलेटिंग टू द कार एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो छोटा कार का अलग है, बड़ी कार का अलग है। तो क्या करना है, अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो छोटा कार का 1800 रुपीज़ पर मंथ ये वैल्यूएशन ऑफ कार होगा, और बड़ी कार का हो जाएगा 2400 पर मंथ। और अगर ड्राइवर मिल रहा है तो ड्राइवर चाहे कार छोटी हो या फिर कार बड़ी हो, दोनों ही केस में 900 रुपीज़ पर मंथ ये होगा वैल्यूएशन ऑफ कार। एक बार दोबारा से रिपीट, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। सबसे पहले चेक करेंगे एक कार मिल रहा है या फिर एक से ज़्यादा। अभी बात कर रहे हैं एक कार मिलेगा तो क्या करना है। अगर एक कार मिलेगा तो फिर देखेंगे उस कार का यूज कैसे हो रहा है। कार का इस्तेमाल 3 तरीके से हो सकता है, बोथ फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, ओनली प्राइवेट यूज और ओनली ऑफिस यूज। अगर आप दोनों पर्पज़ के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमने देखना है कि उस कार का एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है। अगर आप घर के लिए और ऑफिस के लिए दोनों के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं तो उस कार का एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है, मतलब पेट्रोल के पैसे, ड्राइवर के पैसे कौन दे रहे हैं। अगर सारे पैसे हम दे रहे हैं यानी कि एम्प्लॉयर दे रहे हैं, तो उस केस में छोटी कार का 1800 रुपये पर मंथ वैल्यू हो जाएगा और लार्ज कार का 2400 रुपये पर मंथ हो जाएगा इसका वैल्यू। एंड अगर ड्राइवर भी मिल रहा है तो ड्राइवर का 900 रुपीज़ पर मंथ। ये नंबर्स आपको याद रखना है, 1800, 2400 एंड ड्राइवर का 900 रुपीज़। फिर ये क्वेश्चन कैसे बनता है वो आगे की चीज़ है, फिलहाल बस ये कुछ नंबर्स याद रखें आप। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, अगर प्राइवेट एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, आपको कार मिला है और उसका इस्तेमाल आप दोनों पर्पज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट के खर्चे आप खुद से पे करते हो। ऑफिस आने जाने के लिए हमने आपको एक कार दिया
तो कार ऑफिस आने जाने का आपका पेट्रोल के पैसे तो कंपनी देती है, एम्प्लॉयर देता है। लेकिन जब आप प्राइवेट के लिए चलाते हो, अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हो, तो उसके पेट्रोल वगैरह के पैसे आप खुद पे करते हो। तो उस केस में छोटी कार का होता है 600 रुपीज़ पर मंथ और बड़ी कार का होता है 900 रुपीज़ पर मंथ। ये सब नंबर्स आपको याद रखना है। और अगर ड्राइवर भी मिलता है तो चाहे कार छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों के केस में 900 रुपीज़ पर मंथ। ये हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ कार। अब आते हैं ओनली प्राइवेट यूज। अगर कार का इस्तेमाल केवल प्राइवेट यूज के लिए ही करते हो तो कुछ नहीं करना है, तो फिर आपको करना है 10% कॉस्ट ऑफ कार। जो कार का वैल्यू है उसका 10% लेंगे प्लस ऑल एक्सपेंसेज। अगर कोई एक्सपेंसेज एम्प्लॉयर पेड कर रहा है तो उसको भी जोड़ देंगे। ऑल एक्सपेंसेज पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एम्प्लॉयर मतलब होता है कंपनी, मालिक, जहाँ पर आप नौकरी करते हो। तो इन दोनों को जोड़ दो, यही हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट कार, मतलब कार फॉर प्राइवेट यूज। अगर आप प्राइवेट यूज के लिए कार का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10% कॉस्ट ऑफ कार और ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। और ओनली ऑफिस यूज। अब बड़ा ईमानदार टाइप का इंसान हो, आप कार का इस्तेमाल केवल और केवल ऑफिस के लिए ही करते हो, आप इसका इस्तेमाल अपने प्राइवेट काम के लिए नहीं करते हो। इन दैट केस कार का जो वैल्यू होगा वो होगा नील। ठीक है, ये हो गया। एक बार दोबारा से समझिए वैल्यूएशन ऑफ कार। सबसे पहले देखेंगे एक कार है या फिर एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितने होगा देखेंगे। अगर एक कार है तो फिर कार का यूज देखेंगे। अच्छा, डायरेक्ट कई लोग क्या करते हैं इसमें कि डायरेक्टली छोटा कार बड़ा कार ये सब देखते हैं। नो, आपको सबसे पहले छोटी कार बड़ी कार ये डिसाइड नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि एक मिल रहा है या फिर एक से ज़्यादा। अगर एक कार मिल रहा है तो फिर देखेंगे कार का यूज कैसे करना है। अगर कार का यूज अगर आप दोनों पर्पज़ के लिए कर रहे हो, ऑफिस के लिए और घर के लिए भी, नॉर्मली 99% क्वेश्चन में यही वाला मिलेगा आपका, दोनों पर्पज़ वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही मिलने वाला है, बोथ यूज वाला। तो अगर आप दोनों पर्पज़ के लिए कार का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि खर्च कौन दे रहा है कार का। कार का खर्च का मतलब होता है पेट्रोल मेंटेनेंस के पैसे कौन दे रहे हैं। अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर दे रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो फिर छोटा कार का 1800, बड़ी कार का 2400 रुपया पर मंथ और ड्राइवर का 900 रुपीज़ पर मंथ होता है वैल्यू। और अगर प्राइवेट के एक्सपेंसेस आप खुद पे कर रहे हो एम्प्लॉई, तो छोटी कार का 600, बड़ी कार का 900 और ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ के हिसाब से उस कार का वैल्यू निकाला जाता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। अगर ओनली प्राइवेट यूज, अगर कार का इस्तेमाल केवल प्राइवेट यूज के लिए हो रहा है तो कार जितने की भी कार है, जैसे ये मान लो ये है आपका कौन सी गाड़ी है, i20 है, तो i20 का तकरीबन 10 लाख के आसपास प्राइस है। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। उसके बाद पेट्रोल वगैरह के पैसे अगर एम्प्लॉयर जो दे रहे हैं, मान लो पेट्रोल के पैसे पूरे साल का उन्होंने 50,000 रुपया दिया, तो सबको जोड़ दो, ये हो गया 1.5 लाख रुपया। तो ये हो जाएगी कार का वैल्यू। इस तरीके से निकालेंगे। तो वो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल आपको ये नंबर सबको याद रखना है। और फिर तीसरा है ओनली ऑफिस यूज। ये कभी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपने बताया कि अगर केवल ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल करते हो कार का तो उसका वैल्यू नील। ठीक है, तो ये था 1 कार के। अब है एक से ज़्यादा कार मिला आपको, तो उस केस में क्या करते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर कार मिलता है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक कार को आपको पार्टली यूज मानना है। ये वाला पार्टली यूज मतलब ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पज़ के लिए एक कार को, और रिमेनिंग कार, बाकी जितना भी कार बचा, मान लो यहाँ पर एग्जांपल मैंने 3 कार दिया है, तो एक कार को आपको पार्टली यूज मानना है और बाकी जितना कार बचा उसको आपको ओनली प्राइवेट यूज वाला मानकर उसका वैल्यू निकालना है। तो ओनली प्राइवेट यूज वाला ये रहा, 10% कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। इस तरीके से निकालेंगे। तो सवाल है कि इसमें से, जैसे इस एग्जांपल में मैंने 3 कार लिया है, तो 3 कार में से कौन सा वाला कार को पार्टली यूज मानेंगे और कौन सा वाला कार को प्राइवेट यूज मानेंगे। तो जो सबसे बड़ा कार, तो बड़ा साइज वाइज नहीं, साइज के हिसाब से नहीं, उसकी कीमत के हिसाब से। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 1, 2, 3 कार नंबर 1 है i20 या i10 है पता नहीं, एक है स्कॉर्पियो और एक है आपका BMW। तो इस 3 कार में से आप देख रहे हैं BMW, i20 और ये है स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर साइज वाइज तो ये स्कॉर्पियो बड़ा दिखता है, लेकिन हमको बड़ा के हिसाब से देखना है, हमको जो उसको प्राइस है ना, कॉस्ट, उसके हिसाब से देखना है। तो जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो उसको मान लेना है आपको क्या,
पार्टली यूज। ऐसा करने से आपकी जो वैल्यू होगी कार उसकी थोड़ा कम आएगी, और कब जितना कम आएगी उतना आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है उसको आपको क्या मानना पड़ता है, पार्टली यूज, और बाकी को ओनली प्राइवेट यूज मानना पड़ता है। तो यहाँ पर आप नोट लिख दीजिए, एक से ज़्यादा अगर कार मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे कॉस्टली वाला या सबसे महंगी वाली कार को पार्टली यूज मानकर वैल्यूएशन करें। तो पार्टली यूज में कैसे वैल्यू निकालते हैं, 1800, 2400 या 900, ये सब अभी निकाले थे, वैसे निकालेंगे। तो एक कार को क्या मान लेंगे, पार्टली यूज, और उसमें से कौन सी वाली कार को, जो जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो उसको, और बाकी कार को क्या मानेंगे, ओनली प्राइवेट यूज मानकर उसका वैल्यू निकालेंगे। एवं बाकी कार का वैल्यू ओनली प्राइवेट यूज मानकर, तो ओनली प्राइवेट यूज में क्या करते हैं, 10% कॉस्ट ऑफ कार और प्लस ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ये निकालेंगे और वो हो जाएगा कार का वैल्यू। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ कार। तो एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कार एक है या फिर एक से ज़्यादा है, वन कार और मोर देन वन कार। अगर एक कार मिलता है तो फिर देखा जाता है उस कार का यूज, कार का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। 3 टाइप से हो सकता है, ऑफिस और घर दोनों के लिए, ओनली प्राइवेट पर्पज़ के लिए, और तीसरा ओनली ऑफिस के लिए। अगर ऑफिस और घर दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कार का इस्तेमाल, तो फिर देखेंगे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है। अगर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द कार, मेंटेनेंस, पेट्रोल, ड्राइवर, इन सब के पैसे अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो फिर छोटी कार का 1800, बड़ी कार का 2400 रुपया पर मंथ, और ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ होता है उसका वैल्यू। और अगर प्राइवेट के खर्चे अगर खुद पे कर रहे हो एम्प्लॉई, तो फिर छोटा कार का 600, बड़ी कार का 900 रुपये और ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ होता है। वहीं पर अगर केवल प्राइवेट पर्पज़ के लिए अगर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं एम्प्लॉई, तो उस कार का वैल्यू अलग निकालते हैं। उस कार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% कॉस्ट ऑफ कार, जितना कार का वैल्यू है उसका 10%, और ऑल द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर उस कार से रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे होंगे तो उसको जोड़ देंगे, अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं जोड़ना है, तो वो उस कार का वैल्यू हो जाएगा। और तीसरा है ओनली ऑफिस यूज, अगर केवल कार का इस्तेमाल ऑफिस यूज के लिए ही करते हैं, प्राइवेट यूज में नहीं लाते हैं, तो उस कार का वैल्यू नील हो जाएगा। अब आते हैं एक से ज़्यादा कार मिलता है तो क्या करते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर कार मिलता है तो सबसे महंगी वाली कार, जैसे इस एग्जांपल में BMW सबसे महंगी कार आती है, 1 करोड़ की, 50 लाख से ऊपर की कार आती है। तो सबसे महंगी वाली कार होगा, उसको क्या करेंगे, पार्टली यूज मानेंगे। पार्टली यूज वाला भी बताया था हमने, 1800, 2400 इस टाइप से। तो जो आपकी महंगी वाली कार होगी उसको क्या मान लेंगे, पार्टली यूज मानकर हम उसका वैल्यू निकालेंगे, और बाकी जितना भी रिमेनिंग कार बचेगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओनली प्राइवेट यूज मानकर निकालेंगे। तो ओनली प्राइवेट यूज कैसे निकालते हैं, 10% कॉस्ट ऑफ कार और ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों को जोड़ेंगे तो उस कार का वैल्यू हो जाएगा। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ कार। हमने यहाँ पर इसका काफ़ी डिटेल्स में होता है, बट हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। तो ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। अब इसका क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा कि दरअसल इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करना होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन लेंगे जिसमें वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये सारा एक साथ देखेंगे। ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार।